बता दें हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के बारे में। इजरायल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी से इजरायल में हर कोई मिलना चाह रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने इजरायल पहुंचने से पहले ही जिससे मिलने का ऐलान किया था वो है बेबी मोशे, 11 साल का एक बच्चा। मोशे के माँ बाप इजरायल के थे, लेकिन उनकी मौत हुई हिंदुस्तान में एक आतंकी हमले। उस हमले के वक्त इस बच्चे की उम्र महज 2 साल थी, जिसके बाद दर्द की एक लंबी दास्तान है। पीएम मोदी इस बच्चे से मिलकर उसका दर्द बांटना चाहते हैं। बेबी मोशे का हिंदुस्तान से दर्द का रिश्ता है। 2008 में 26/11 हमले में अपने माँ बाप को खो चुके मासूम मोशे की इन तस्वीरों ने पूरे देश को रुला दिया था। बेबी मोशे को माता पिता के खून में लथपथ शवों के पास रोता बिलखता पाया गया था। मोशे के माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद उसके नाना नानी बेबी मोशे को इजराइल ले गए थे। साथ में गई थी उसकी आया सैंड्रा सैमुअल। मोशे बस सैंड्रा को पहचानता था। सैंड्रा ने मोशे का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा। इजराइल के दौरे पर जाने से पहले ही पीएम मोदी ने इजराइल में रह रहे 11 साल के मोशे से मिलने का ऐलान कर दिया था। मोशे ने पीएम मोदी से मिलने की पूरी तैयारी कर ली है। I love you. तो वो बच्चा जिसका इंतजार खास तौर से इजराइल में और भारत में लोग देखने के लिए कर रहे हैं, वो मोशे अब आपके सामने है। वो छोटा सा बच्चा मोशे, जिसकी तस्वीर आपने अब से 8 साल पहले देखी थी और अब में बहुत अंतर आ चुका है मोशे का। And of course, this is a big day for us, for everybody, for the families, to meet a president, was very friendly. आखिर पीएम मोदी 11 साल के मासूम मोशे से क्यों मिलना चाहते हैं, ये समझने के लिए हमें 9 साल पीछे लौटना होगा। जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमला हुआ था। बेबी मोशे और उसके इजरायली माता पिता मुंबई के नरीमन हाउस में रहते थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। इस हमले में नरीमन हाउस में 173 लोगों की मौत हो गई। इनमें बेबी मोशे के माता पिता भी थे। मोशे को उसकी आया सैंड्रा सैमुअल ने बचा लिया। उस वक्त मोशे महज 2 साल का था। 2 साल का बच्चा मोशे जो अपनी नैनी के साथ बच निकलने में कामयाब हुआ था, उसका ये कमरा था और उस रात मोशे अपने इस कमरे में सो रहा था। इस कमरे को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सबसे ज्यादा डैमेज इस कमरे में हुआ था। जो आतंकवादी थे वो इसी कमरे में आखिरी जो वक्त था वो यहीं पर छिपे हुए थे और सामने वाली जो बिल्डिंग है इस वक्त आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग है, वहां से जो एनएसजी है उसने अपनी पोजीशन ले रखी थी। पीएम मोदी आज मोशे से मिलकर 9 साल पुराने जख्म को याद करेंगे, लेकिन मोशे को उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हाँ, उसे पीएम मोदी और इंडिया के बारे में जरूर पता है और वो बड़ा होकर एक बार इंडिया जरूर आना चाहता है। उसने याद किया कि एक बच्चे थे मेरा देश में, किसका माँ बाप टेरर अटैक में मर गए, तो उसके लिए मैं एटलीस्ट मैं इतना दूर में जा रहा हूँ देश में, इजराइल में, एटलीस्ट वो बच्चा भी तो इजराइल में ही है, तो मैं थोड़ा उसको मिल के ही जाऊँ। तो अपना प्राइम मिनिस्टर का तो बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहिए कि उसको याद था, याद है। And you want to go to India? Yes, Why? I want. Because this is you have Because this home. because this is my home. You want to visit Nariman house? Yes. Anything? Why? Why do you want to go there? That is my Chabad. This is my house. This is mine Chabad house. मैं एक बात बताऊं कि वो मम्मी डैडी का तो याद करता ही नहीं, करता भी रहेगा तो हम लोग को तो बताता भी नहीं है।
बट नरीमन हाउस उसको बराबर मालूम है क्यों। ये भी अभी है, आपको दिखते हैं, ये नरीमन हाउस है। तो ऑफ कोर्स वो बड़ा होएगा तो वो जाएगा ही, और वो बोलते ही मैं बड़ा होएगा तो मैं जाएगा, बट पहला मैं जाऊंगा। मेरा किधर भी मेरा डैडी गया था, कितना जगह पे उधर जाएंगे। 26/11 की घटना के बाद मोशे को इजराइल की नागरिकता प्रदान की गई। वो अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। सैंड्रा को भी 2 साल बाद इजराइल की नागरिकता दे दी गई। उन्हें वहाँ उनकी बहादुरी के लिए बहुत सम्मान मिला। हर महीना टेरर अटैक होता ही होता है, और जास्ती करके जेरूसलम में होता है। इंडिया इतना बड़ा है, पता भी नहीं चलता है लड़ाई होता है कि नहीं होता है। अली पेपर पढ़ेगा, न्यूज़ देखेंगे तो पता चलता है कि मीन्स वॉर होता है। बट इधर इतना छोटा जगह है ये, तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक नो, पता चलता है ऑन द मोमेंट, पता चलता है कि मैं जेरूसलम में रहते हैं। इजराइल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बेबी मोशे और उसकी केयर टेकर सैंड्रा सैमुअल से मिलने के लिए बुलावा भेजा है। इस बच्चे का हिंदुस्तान के साथ दर्द से जुड़ा रिश्ता है और पीएम उस दर्द को बांटना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए वाकई सलाम है कि आपने जो उस दिन हिम्मत दिखाई थी, और वही हिम्मत इस वक्त लगभग देश के हर आदमी से उम्मीद की जाती है कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें इसी तरह हिम्मत से अगर चला जाए तो कुछ हद तक हम भी अपने हिसाब से एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस लड़ाई में। अपने कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, इजराइल। तो प्रधानमंत्री मोदी आज मोशे से मिलेंगे और मोशे से मिलकर वो यही उसे बताएंगे कि न तो वो मोशे को भूले हैं, ये पूरा देश मोशे को नहीं भूला है, और न ही उसके दर्द को। तो पीएम मोदी के इजराइल दौरे के दूसरे दिन भारत इजराइल के रिश्ते और मजबूत होते दिखे। पीएम मोदी का बेबी मोशे से मिलने का पूरा प्लान, जो कि हमने आपको बताया ही है, और इसके लिए बेबी मोशे को पीएम की तरफ से खास बुलावा भी भेजा गया है। और बेबी मोशे भी बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही इमोशनल है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। और आगे का कार्यक्रम भी आपको बता दें, शाम 7:30 बजे पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे। साथ ही रात 11:30 बजे तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां कैसी हैं, आइए उसकी झलक भी आपको दिखा दें। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि बेबी मोशे से मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, और मोशे खुद और उनका पूरा परिवार बेहद भावुक है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। बेबी मोशे के जो नाना हैं उनकी ओर से ये बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ इजराइल में आए हैं, ये इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, साथ ही साथ उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो 8 साल पहले की वो तस्वीरें हर किसी के जहन में ताज़ा हैं। जब 2008 में आतंकवादी हमला हुआ था तब बेबी मोशे सिर्फ 2 साल का था और अब वो 11 साल का हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी अब जब इजराइल जा रहे हैं तो वो बेबी मोशे से मुलाकात करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। जो तवज्जो दी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल के दौरे के दौरान, वो दिखाती है कि ये जो यात्रा है उनकी वो कितनी अहमियत रखती है। इजराइल के गुलदाउदी फूल को मोदी नाम दिया गया है। ऐसा शानदार स्वागत हुआ है पीएम मोदी का। और आज शाम करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से मुलाकात की। इजराइल के राष्ट्रपति भी प्रोटोकॉल को तोड़कर पीएम मोदी के स्वागत के लिए बाहर तक आए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहां इंडिया का आई और इजराइल का आई जोड़ रहा हूं। ये आई है जो दोनों देशों को जोड़ता है और अब दोनों देशों के रिश्ते में ये और खास एक पड़ाव आया है और रिश्तों को नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा। दुनिया में ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन में G2G, B2G ये सारे शब्द प्रयोग आपने किए, लेकिन रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो हैं आई फॉर आई
आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई, आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टर्मिनोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। और जब हम लोग बोलते हैं इजराइल तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है इजराइल इज ए फ्रेंड मीन्स ईच रियल फैक्ट इजराइल। तो काफ़ी मैं यहाँ अपनापन अनुभव करता हूँ और आपने जो समय दिया, स्वागत सम्मान किया। और मैं देख रहा था कि आप प्रोटोकॉल छोड़ करके बाहर रोड के किनारे तक लेने के लिए आए। ये भारत के 125 करोड़ देशवासियों के प्रति आपका जो प्यार है उसकी अभिव्यक्ति है। मैं उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। तो बहुत ही दिलचस्प था ये प्रधानमंत्री मोदी का आई फॉर आई स्टेटमेंट। और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति को धन्यवाद किया और कहा कि ये हिंदुस्तान के लिए सम्मान की बात है। एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। नवंबर 2016 में मुझे आपका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला था और आपने भारत को समझने के लिए, भारत को फील करने के लिए अलग अलग स्थान पर भी जाने के लिए समय निकाला था। और हमारा भी सौभाग्य था कि हमें हर प्रकार से आपका स्वागत सम्मान करने का मौका मिला। लेकिन मैं कल से जब आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि स्वागत समारोह में पूरे इजराइल का एक प्रकार का फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपने भारत में जो देखा पाया उसकी झलक भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने पीएम मोदी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बताया। It is only 8 months since I visited your country, and I could never forget our visit because we found a real, very strong nation with strong ideas, with strong wishes and goals and tasks, and I must say, with the all respect that I have and the pleasure that I have, that you are one of the greatest leaders of the democracies in the world in this time. And we appreciate very much your visit to Israel. तो एक बात तो साफ है कि बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को। और जितने भी इजराइल के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार हैं, वहां पर फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को जगह दी गई है। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटते हैं जल्द।